हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल राजपूत मैथ 2.0 में। तो दोस्तों, कल हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा उससे कुछ आगे चलते हैं। और दोस्तों, अगर आपने वो क्लास देखी ना हो तो प्लीज़ वो क्लास देखकर ही आप आगे आएँ, तभी चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएंगी। तो दोस्तों, हमने सीखा था कल कुछ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कल हमने सीखा था जैसे 1 से लेकर 9 तक कितने 9 डिजिट होते हैं। 1 से लेकर 99 तक 189 डिजिट होते हैं। और 1 से लेकर 999 तक कितने होते हैं? 2889 डिजिट होते हैं। 1 से लेकर 9999 कितने डिजिट होते हैं? 3888 और 9 डिजिट होते हैं। जैसे मैं कहूँ 1 से लेकर 99,999। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ आप 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देख पा रहे होंगे कि 0 1 2 3 ऐसे ही यहाँ कितने आएंगे? 4। और इस साइड जो राइट साइड है वो 9 हमारे एग्जिट यही आएंगे। और यहाँ पर देखो 8 एक बार भी नहीं है, 8 एक बार है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 3 बार है। तो यहाँ पर कितनी बार हो जाएगा? 4 बार 8 यहाँ पर लिखेंगे तो ये हमारी डिजिट हो जाएंगी। कहाँ से? 1 से लेकर 99,999 तक की संख्या लिखने में हमें कितने अंकों का प्रयोग हम करेंगे? 4,88,889। ठीक है दोस्तों, तो मेरा समझाने का पर्पज़ ये था यहाँ पर कि अगर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं हमको, इनको मैं अभी सॉल्व कराऊंगा। और जैसे हम समझ रहे थे कि 69 डिजिट जो हैं, ऐसे 189, अगर 189 डिजिट से अगर आगे डिजिट आते हैं, 189 से अगर आगे का डिजिट हमको ज्ञात करना है, आगे का डिजिट हमको यहाँ पर जैसे 69 है, तो हम 1 से लेकर 9 तक यानी कि 9 डिजिट का बेस लेकर चलेंगे। अगर डिजिट जो हैं, अंक जो हैं वो 189 से ज़्यादा हैं तो हम 99 का बेस लेकर चलेंगे। ठीक है, वो तो जब आप क्वेश्चन करेंगे हम तो आप वहाँ पर बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं तो चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएंगी। जैसे इस क्वेश्चंस में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही लगातार जो डिजिट हैं, जो संख्या हैं, डिजिट हैं, वो 79 तक डिजिट दिए हुए हैं। तो दोस्तों, हमें ज्ञात इसमें ये करना है, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट, यानी कि इस एक्सप्रेशन में हमें आखिरी 3 अंक बताना है, आखिरी 3 अंक हमें ज्ञात करना है। तो कल मैंने बताया था आपको 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट होते हैं? 9 डिजिट होते हैं। और यहाँ पर दिए हुए हैं 79 डिजिट। ठीक है, और जैसे ही हम यहाँ पर 10 लिखते हैं, 10 से लेकर मान लो कोई भी नंबर दिया हुआ है यहाँ हमको नंबर पता नहीं है तो हम कोई भी नंबर n मान लेते हैं। जो 10 से लेकर जो भी n नंबर होंगे वो कितने डिजिट के होंगे? 2 डिजिट के होंगे। ठीक है, वो कितने डिजिट के होंगे? 2 डिजिट के होंगे। तो यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ है? 79 डिजिट। तो यहाँ पर 79 डिजिट दिया हुआ है। हम यहाँ से 1 से लेकर 9 तक जो 9 डिजिट हैं हम इनको माइनस कर देंगे तो हमारी कितने 60 डिजिट आ जाएंगे। यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 60 डिजिट। तो हम कह सकते हैं कि जो 60 यानी कि 60 डिजिट हैं, वो 60 डिजिट जो हैं वो हर एक जो संख्या है वो कितनी 2 डिजिटों से मिलकर बनी हुई है।
यानी कि 7 डिजिट हैं। अगर प्रत्येक जो संख्या है वो 2 अंकों से मिलकर बनी हुई है तो ये कितनी संख्या हो जाएंगी? 30 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों 30 नंबर हो जाएंगे। यहाँ पर 9 नंबर ये हैं, 30 और 9 का कितने हो जाएंगे? 39, यानी कि 39 यानी कि 39 नंबर तक हमको जाना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ही हमको लगातार कहाँ तक जाना है? 39 तक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 37, 38 और 39। कहाँ तक जाना है हमको? 39 नंबर तक जाना है। तो वो हमसे पूछ रहा है कि आखिरी 3 अंक बताओ। तो आखिरी 3 अंक क्या होंगे? 8 3 9। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 8 3 9 हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दोस्तों पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, धीरे धीरे चीज़ें आपको और समझ में आएंगी। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगी। तो आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही चलते चलते कहाँ तक? 83 डिजिट तक हमको जाना है। और इस संग जो एक्सप्रेशन है इसमें हमको आखिरी 3 अंक ज्ञात करना है। तो हमें पता है 1 से लेकर, हाँ इधर हमको डिजिट देखना है कि अगर डिजिट 189 से ज़्यादा है तो हम 99 20 लेकर चलेंगे। अगर 189 से डिजिट कम है तो हम 1 से लेकर 9 तक यानी कि 9 डिजिट का बेस लेकर चलेंगे। तो ये 83 है, 83 है, 189 से तो कम है तो हम 1 यानी कि 9 डिजिट का बेस लेकर चलेंगे। तो 1 से लेकर 9 तक ये चीज़ें हमने कल सीख ली थी दोस्तों। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि अगर आपने पिछली क्लास ना देखी हो तो प्लीज़ वो बेसिक क्लास है उसको आप ज़रूर देखिए, तभी चीज़ें आप अच्छे से समझ पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे चीज़ों को। तो हमने सीखा 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट होते हैं? 9 डिजिट होते हैं। और दोस्तों जैसे ही मैं 10 लिखता हूँ तो ये जो नंबर है ये कितने? 2 डिजिटों का है, यानी कि 2 डिजिट यहाँ पर आ जाएंगे। तो 10 से लेकर यहाँ कोई भी नंबर होगा, मान लो n नंबर है, हमने पता नहीं है लेकिन हमने मान लिया कि कोई भी n नंबर है जो 2 डिजिट के हैं, यानी कि जो n नंबर आएंगे वो कितने डिजिट के आएंगे? अब 2 डिजिट के आएंगे। तो हमें पता है यहाँ पर कितना है? 83 डिजिट दिए हुए हैं। तो हमने 9 डिजिट यहाँ पर ले लिए। तो यहाँ पर हम 9 डिजिट को हम माइनस करेंगे। 9 डिजिट को हम किस लिए माइनस कर रहे हैं? 9 डिजिट को हम इसलिए माइनस कर रहे हैं, कुछ लोगों को डाउट होगा कि इन 9 को क्यों घटा रहे हैं। दोस्तों हम 9 को इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि हमें 1 से लेकर 9 तक जो संख्या होती हैं वो 1 डिजिट की होती हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 डिजिट की संख्या यहाँ पर कितनी है। तो ये 1 डिजिट की घटा देंगे तो हमें 2 डिजिट की संख्या का पता चल जाएगा। तो जो घटाएंगे 13 में से 9 गए 4 और यहाँ पर 7, यानी कि हमें यहाँ पर 74 डिजिट निकल कर आए। कितने डिजिट निकल कर आए? 74। तो ये 74 जो डिजिट हैं, यानी कि एक नंबर 2 डिजिटों से मिलकर बना हुआ है। एक नंबर 2 डिजिटों से मिलकर बना हुआ है। तो जो 74 डिजिट हैं वो कितने नंबर से? 2 3 6 2 7 14, यानी कितने नंबर होंगे? 37 नंबर। यानी कि यहाँ पर कितने नंबर होंगे? 37 नंबर। तो 37 और 9, 37 और 9 कितने हुए? 46। 37 और 9 कितने हुए? 46 नंबर। तो हमें इस गिनती से कहाँ तक जाना है? 46 नंबर तक। तो लिखेंगे हम 44, 45 और 46 नंबर तक। दोस्तों हमारी जो क्वेश्चन है वो यही है कि आखिरी 3 अंक ज्ञात करना है। हमें इस एक्सप्रेशन में आखिरी 3 अंकों को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो 46 तक हमें जाना है। तो 46 तक हम लिख लिए 44, 45, 46। तो आखिरी 3 अंक हमको ज्ञात करना है। तो 5, 4, 6। तो हमारी क्वेश्चन का आंसर क्या है? 5, 4 और 6। ये हमारी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर है 127 डिजिट। तो हमें पता है कि 189 से तो कम है, तो हम 9 का ही बेस लेकर चलेंगे यहाँ पर। तो 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट हुए? 9 डिजिट हुए। 1 से लेकर 9 नंबर तक कितने? 9 डिजिट हुए। जैसे ही मैं 10 लिखता हूँ तो ये इसमें इस संख्या में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। तो ये 10 से लेकर मान लो n नंबर तक हम जाते हैं।
हमें संख्या का पता नहीं है, तो n अगर कोई भी नंबर होगा तो वो नंबर जो है वो हर एक नंबर 2 डिजिट का होगा। हर एक नंबर कितने डिजिट का? 2 डिजिट का होगा। तो हमें पता है कि 127 तक डिजिट दिए हुए हैं, 1 से लेकर 9 तक हम घटा देंगे, 9 नंबर भाई घटा देंगे, तो इसमें से घटाएंगे 9 गए कितनी बची? 9 गए 8 और 11, तो हमारे जो डिजिट निकल कर आए कितने आ गए? 118। यानी कि जो 118 जो डिजिट होंगे, 118 जो हमारे डिजिट होंगे, हर एक डिजिट कितने नंबरों से मिलकर बना? 2 पंचे 10, 2 नंबर 18, यानी कि 59 डिजिट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 59 डिजिट। 59 और 9 कितने हो जाएंगे? 68 नंबर, यानी कि हमें अब 68 नंबर तक जाना है। तो हमें यहाँ पर लिखेंगे 66, 67 और 68, यानी कि आखिरी, अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है आखिरी 3 अंक बताओ, तो आखिरी हमें 3 अंक कितना है? 7, 6, 8, यानी कि आखिरी 3 अंक हो जाएगा हमारा 7, 6 और 8। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम। जैसे ये एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है 219। हाँ दोस्तों, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि ये जो है 189 से जो डिजिट ज़्यादा हैं, तो हम अब 99 का बेस लेकर चलेंगे। तो हमें पता है 1 से लेकर 99 तक कितने डिजिट होते हैं? 189 डिजिट। एक कल मैंने आपको अच्छे से समझाया है, आप उसको देखिएगा। तो 1 से लेकर 99 तक कितने? 189 डिजिट होते हैं। और जैसे ही मैं 100 से मान लो कितने, 100 से लेकर हमें कितना जाना है यहाँ, जैसे मैंने समझाया था कल आपको, 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट होते हैं? 9 डिजिट। 1 से लेकर 99 तक कितने डिजिट होते हैं? 99। ऐसे ही आपको बताऊंगा कि 219 है, 219 को आप किस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको 199 यानी कि 1 से लेकर 99 तक आपको बेस लेकर चलना है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा 100 से लेकर, जैसे 100 से लेकर 127, 100 से लेकर हमें कितना जाना है? 219 तक। ठीक है, तो हमें पता है कि 219 पता है हमें। 219 में से हम कितना घटाएंगे? 189 डिजिट घटाएंगे तो कितना बचेंगे हमारे? ये बचेंगे हमारे 2, 3, 30 डिजिट। तो हमको पता है कि जो 30 कोई भी नंबर होगा, यहाँ पर मान लो n नंबर मान लेते हैं, ये 3 डिजिट के होंगे। तो यहाँ पर हमारे 30 जो है वो डिजिट आ गए। वो प्रत्येक डिजिट 3 अंकों से मिलकर बना, प्रत्येक संख्या 3 डिजिटों से मिलकर बनी हुई। तो 30 डिजिट यानी कि संख्या कितनी हो गई? 10। तो यहाँ पर संख्या हो गई 10। तो 10 और 99 नंबर को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 109 नंबर, यानी कि हमें 109 नंबर आ जाएंगे हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 109 नंबर तक जाना है, तो हम लिखेंगे 107, 108, 109, यानी कि हमें लास्ट 3 डिजिट हमको ज्ञात करना है। तो लास्ट 3 डिजिट यही आ जाएंगे हमारे 109। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।